अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुशामदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ माहरुख शहरियार। आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी सदर ट्रंप ने मक्का मुआहदे का खैर मकदम किया है। इसे मशरिक़ वस्ता के ममालिक के बाहमी इत्तेहाद और अपने दिफा की सलाहियत मजबूत बनाने की जानिब बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। जुर्रतमंदाना और अहम इक़दाम है। तीनों ममालिक की क़यादत को मुबारकबादें भी पेश की गई हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि ये देखकर बेहद खुशी हुई कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने बिलाखिर मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। ये इस बात का मज़हर है कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है और ममालिक ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। आपको बता दें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मक्का मुआहदे का खैर मकदम किया गया है और इसे मशरिक़ वस्ता के ममालिक के बाहमी इत्तेहाद और अपने दिफा की सलाहियत मजबूत बनाने की जानिब बड़ा जुर्रतमंदाना और भी करार दिया गया है। तीनों ममालिक की क़यादत को मुबारकबादें दी गई हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में लिखा है कि ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने बिल आखिर मक्का मुश्तरका दिफाही मुआहदा साइन कर दिया है। ये इस बात का मज़हर है कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है और ममालिक ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। आपको बता दें कि इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अब एक पैगाम जारी किया गया है जिसका खैर मकदम किया जा रहा है इस मुआहदे पर, जहाँ पर पूरी दुनिया से अच्छी आवाज़ें आ रही हैं। पाकिस्तान को, सऊदी अरब को और तुर्की को एक अच्छी नज़र से देखा जा रहा है। वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि सदर ट्रंप की जानिब से भी इस मुआहदे का खैर मकदम किया गया है। मक्का दिफाई मुआहदे पर ट्रंप की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। एक्स पर बयान में कहा कि पाकिस्तान बरादर ममालिक सऊदी अरब, तुर्किया के साथ मिलकर खित्ते के दिफा और अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म ने ट्रंप के जुर्रतमंदाना क़यादत को सराहते हुए कहा कि उनकी क़यादत के बायस जनूबी एशिया और करोड़ों जिंदगियाँ एटमी तबाही से बच गईं। पायदार अमन आवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे। अहम डेवलपमेंट है। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बलूचिस्तान में फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। किलीज़ाइक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने झड़प में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है, 3 जख्मी हुए हैं। दहशतगर्दों के कब्जे से एम्यूनेशन, मैगजीन, दस्ती बम और IED बनाने का सामान भी बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बलूचिस्तान में ये कार्रवाई की गई है। फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ किलीज़ाइक में इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं, 3 जख्मी हुए हैं। जमात इस्लामी का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ धरना दूसरे रोज़ भी जारी है। लाहौर में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान समेत सूबाई क़यादत भी धरने में मौजूद है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मुल्क के दारुल हुकूमतों की तरह लाहौर में भी जमात इस्लामी का जो एहतजाजी धरना है आज दूसरे रोज़ भी जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद जमात इस्लामी के धरने पर, जहाँ पर कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर अब भी मौजूद है। रात भी अच्छी खासी तादाद जो थी कारकुनों की उन्होंने चेयरिंग क्रॉस पर गुजारी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान भी जो हैं वो एहतजाजी धरने में पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ जो सूबाई क़यादत है जमात इस्लामी की वो भी यहाँ पर मौजूद है, जबकि जमात इस्लामी की क़यादत का कहना है कि जब तक हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है वो वापस नहीं लेती और लेवी टैक्स का मुकम्मल खात्मा नहीं किया जाता, जमात इस्लामी का जो एहतजाजी धरना है वो यहाँ पर जारी रहेगा। जी, और अब आपको बताएं कि खैरपुर के हल्का PS30 के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के असफंदियार खरल भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक असफंदियार खरल 48,986 वोट लेकर आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार तसव्वुर शाह 1,299 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि तर्जुमान इलेक्शन कमीशन सिंध के मुताबिक डाले गए वोटों की शरह में 20.5% तक ये रही है, जबकि नशिस्त पीपल्स पार्टी के नईम खरल के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में 8 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 20 अगस्त को कागजात नामजदगी जमा होंगे। 23 अगस्त को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 24 अगस्त को असम्बली में पोलिंग होगी और इसके साथ साथ मखसूस नशिस्तों में ख़वातीन की 5, उलमा व मशाइख और ओवरसीज़ कश्मीरियों टेक्नोक्रेट की एक नशिस्त शामिल है। उधर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। ऐसे में बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत को नताइज से खबरदार भी कर दिया है। कौमी असम्बली की मौजूदा पार्टी पोजीशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी हुकूमत से अगर अलग हो भी जाती है तो भी नून लीग की हुकूमत 6 अरकान की अददी अक्सरियत से बरकरार रह सकती है। पीपल्स पार्टी के 74 अरकान अपोजिशन में बैठें तो भी अपोजिशन के पास 163 नशस्तें हो जाएंगी, जबकि हुकूमती अरकान की तादाद 175 हो जाएगी।
پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر الیکشن اور نئے صوبوں کے معاملے پر قومی اسمبلی میں رد عمل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری آئندہ 2 روز میں قومی اسمبلی سے خطاب کر سکتے ہیں اور نئے صوبوں سے متعلق پارٹی کا موقف پیش کریں گے۔ بلاول بھٹو آزاد کشمیر الیکشن میں مبینہ دھاندلی، پارٹی تحفظات اور وفاقی حکومت سے مذاکرات کے معاملے پر بھی بات کریں گے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتا دیں کہ وفاقی حکومت کے مجموعی قرضوں کا حجم ریکارڈ سطح پر پہنچ چکا ہے۔ جون 2026 تک حکومتی قرض 83,000 ارب روپے ریکارڈ کیا گیا ہے، جس میں مقامی قرضہ 59,441 ارب روپے ہے اور بیرونی قرضہ 24,201 ارب روپے بتایا گیا ہے۔ آمدنی 98، خرچہ روپیہ۔ وفاقی حکومت پر قرضوں کا بوجھ مزید بڑھ گیا۔ 28 ماہ کے دوران قرض میں 18,832 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق جون 2026 تک قرضوں کا حجم بڑھ کر 83,642 ارب روپے کی بلند سطح پر پہنچ گیا۔ نگراں حکومت کے آخری مہینے فروری 2024 تک وفاقی حکومت کے قرضے 64,810 ارب روپے تھے۔ مارچ 2024 سے جون 2026 کے دوران وفاقی حکومت کے مقامی قرضے 16,766 ارب روپے اور بیرونی قرضے 2,066 ارب روپے بڑھ گئے۔ قرضوں میں اوسطاً یومیہ 22 ارب 40 روپے سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاس آج پارلیمنٹ میں ہوں گے۔ قانون سازی سمیت بین الاقوامی اہمیت امور پر بھی بحث کی جائے گی۔ سینٹ کا اجلاس سپہر 4 بجے جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ایوانوں کے اجلاسوں کے لیے مجموعی طور پر 111 نکاتی ایجنڈا جاری کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ صدر زرداری نے سینٹ کا اجلاس آج شام 4 بجے طلب کر لیا ہے۔ 69 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ ملکی اور بین الاقوامی اہم امور پر غور کیا جائے گا۔ ایوان بالا میں اہم قومی امور اور قانون سازی بھی زیر بحث آئے گی۔ عالمی امن اور ایٹمی خطرات کے خلاف پاکستان کا اہم سفارتی کردار۔ عالمی تخفیف اسلحے کے محاذ پر پاکستان کو اہم سفارتی ذمہ داری مل گئی۔ پاکستان آج اقوام متحدہ کی کانفرنس آن ڈس آرمامنٹ کی صدارت سنبھالے گا۔ ترجمان وزارت خارجہ طاہر اندرابی جنیوا میں عالمی طاقتوں کے درمیان اہم مذاکرات کی قیادت کریں گے۔ ایٹمی جنگ کی روک تھام، خلا میں اسلحے کی دوڑ، مصنوعی ذہانت اور تصویراتی استحکام سمیت اہم عالمی معاملات پر پاکستان کی صدارت میں زیر بحث آئیں گے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ ایران کے آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے دھمکی دی ہے کہ ابنائے ہرمز کے معاملے پر ٹرمپ کا بیان بڑی غلطی ہے۔ دشمن کو سمجھنا چاہیے کہ مقابلہ ایران سے ہے، اس کے محافظ آپ کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ امریکی افواج کو عملاً یہاں سے نکال دیا گیا ہے اور اب انہیں خلیج بحیرہ عمان اور ابنائے ہرمز میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو دوبارہ ان کی سابقہ پوزیشن میں واپس آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکی صدر کا مذاق ایران کی جانب سے سنجیدگی سے لیا گیا ہے۔ ابنائے ہرمز سے متعلق بیان پر سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ایرانی آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہرمز پر قبضہ کرنے والوں کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ میجر جنرل امیر حاتمی نے اعلان کر دیا ہے کہ ایک امریکی فوجی کو ہلا کے گرفتار کرنے پر $30,000 انعام بھی دیا جائے گا اور یہ پیشکش مسلح افواج اور عوام دونوں کے لیے ہے۔ قطر پر کارروائی میں لاپتہ ایرانی پائلٹس کی تصاویر جاری کر دی گئی۔ ایرانی حکام کا دعویٰ ہے کہ تینوں پائلٹس قطر کی تحویل میں ہیں۔ ایران نے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس سے پائلٹ کی صورتحال کی تحقیقات اور ان کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ قطر میں امریکی اڈے پر حملہ آور ایرانی طیارے تباہ ہوئے اور 3 پائلٹس لاپتہ ہوئے۔ یہ واقعہ 2 مارچ کو پیش آیا۔ ایران نے پہلی مرتبہ تینوں پائلٹس کی تصاویر جاری کر دی، جن کی شناخت عبدالمجید دشتیان، عمران بروشیان اور جواد صالح کے نام سے ہوئی۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ طیاروں کی تباہی کے بعد تینوں افراد کو قطری افواج نے حراست میں لیا تھا۔ اب ریڈ کراس کے ذریعے ان پائلٹس تک رسائی مانگی جا رہی ہے۔ ایران نے ICRC سے تینوں پائلٹس کی صورتحال کی تحقیقات اور ان کی رہائی کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ اب تک قطری حکام کی جانب سے ایرانی دعوے پر کوئی تفصیلی موقف سامنے نہیں آیا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ جڑواں شہروں میں وقفے سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ نالائی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید کیا کہا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ اسلام آباد، راولپنڈی، گردنواں میں مزید بارشیں ہو سکتی ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ نالائی میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ بارش برسانے والا سسٹم اسلام آباد پر موجود۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔
मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके पानी में डूब गए, जबकि नाला लई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। बारिश बरसाने वाला सिस्टम जुड़वा शहरों समेत बालाई और वस्ती इलाकों पर मौजूद है। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में मजीद बारिश की पेशगोई की है। सियालकोट, सराय आलमगीर और जहलम समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। शहर कायद में बूंदाबांदी का इम्कान, जबकि लाहौर में मौसम खुशगवार मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों और वस्ती इलाकों में 21 अगस्त तक मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। जुड़वा शहरों में रात गए से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस चंद नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। इस हवाले से मजीद जानेंगे असरार खान से। जी असरार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों में बारिश का सिलसिला रात गए से जारी है और आज सुबह जो बारिश रावलपिंडी शहर में हुई, जो कि सबसे ज़्यादा गोरड़ा के मुकाम पर 145 मिलीमीटर बारिश अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। बात करें अगर हम नाला लई के हवाले से, तो नाला लई में चूँकि इस्लामाबाद का जो बारिश का पानी है वो भी इस नाला लई में आता है, तो कटारिया के मुकाम पर सुबह 7 बजे के टाइम पे जो पानी का लेवल था वो 20 फीट तक जा पहुंचा था, जबकि यहाँ पर गवाल मंडी में जो पानी की सतह है वो भी तकरीबन 17 फीट तक गई है, जो कि अलार्मिंग है। लेकिन जैसे जैसे बारिश जो है रुकना शुरू हुई है, तो पानी का जो लेवल लई में वो इस वक्त मेरे बैक में अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो बारिश का ये मौजूदा जो स्पेल है ये मज़ीद 3 से 4 दिन तक जारी रहेगा। हालांकि इस वक्त बारिश रुकी हुई है, लेकिन आसमान पर बिल्कुल गहरे काले बादल है और बारिश का ये सिलसिला दोबारा किसी वक्त भी शुरू हो सकता है। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।